Hello students, welcome back to GMS Study with Ease. I am Manvi. Today we will start a very new topic that is circulatory system. इस circulatory system की वीडियो में हम circulatory system से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे. इसके अलावा जो फैक्ट्स एग्जाम से रिलेटेड हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है. सर्कुलेटरी सिस्टम जो टर्म है वो आया है सर्कुलेट से, मतलब बांटना. जब हम किसी चीज को एक इस जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं या दो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे कहा जाता है सर्कुलेट. तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो न्यूट्रिएंट्स को, इसके अलावा गैसेस को और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं. सबसे पहला है हमारा first type of circulatory system is blood circulatory system. It is also known as blood vascular system. The second type of circulatory system is lymphatic system. लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो लिम्फ के सर्कुलेशन से रिस्पॉन्स से रिलेटेड है. इसमें हम लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं. अभी हम जानते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिस्कवरी है वो विलियम हार्वे ने की थी. इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी कहा जाता है. एंजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, स्टडी ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. अब हम जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के सर्कुलेट होने का पैटर्न क्या होता है. ऑन द बेसिस ऑफ द सर्किट of the blood circulation there are two types of circulatory system. The first is open circulatory system and second is closed circulatory system. ओपन जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है, ओपन का मतलब होता है किसी को भी ओपनली कोई चीज देना. क्लोज्ड मतलब छिपे हाइडन करके देना. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है और बॉडी कैविटीज में के थ्रू आपके ऑर्गन जो है लेते हैं. मतलब आप मान सकते हैं कि जैसे एक स्विमिंग पूल हो जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें हम लोग रह के वहां से अपना नरिशमेंट ले. तो इसी तरीके से हमारा जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम करता है. तो यहाँ पे हमें जो कैविटी देखने को मिलती है उसे कहा जाता है ब्लड साइनस या इंटरस्टिशियल स्पेस. यहीं पे अगर मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है ब्लड वेसल्स में, और ये ब्लड वेसल्स आपका जो है बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यहीं पे अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तो ये एक लार्ज वॉल्यूम कवर करता है. इसके अलावा यहाँ पे हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है और ये एक लेस एडवांटेजियस प्रोसेस है. ये हमारे कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे आर्थ्रोपोडा हम सभी जानते हैं. इसमें जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब आते हैं. एंड मोलस्का में आता है स्नेल, जैसे आपने देखा होगा घर बनते टाइम उसमें सीप होता है, वो इसी का ऑर्गेनिज्म है. अब बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की. तो यहाँ पे हमें स्मॉल वॉल्यूम देखने को मिलता है. स्मॉल वॉल्यूम होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर हमें देखने को मिलता है. ये एक मोर एडवांटेजियस प्रोसेस है. इसके एग्जांपल्स हैं एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स. चलिए अब हम याद करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को. जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे उस कैविटी में जो लिक्विड देखने को मिलता है उसे कहा जाता है हीमोलिम्फ. यहीं पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेटरी मटेरियल है दैट इज ब्लड. तो इसे हम एक कैविटी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं. चलिए याद करते हैं इसे. हेमा ने लार्ज वॉल्यूम में लो प्रेशर के साथ आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का को ओपनली डाटा. हेमा से हो गया हीमोलिम्फ. लार्ज वॉल्यूम मतलब ये लार्ज वॉल्यूम कवर करता है. लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलता है. आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का ये वो दो मेंबर्स हैं जिनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. चलिए एक बार इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं. हेमा से हुआ हीमोलिम्फ,
ने लार्ज वॉल्यूम मतलब लार्ज वॉल्यूम में लो प्रेशर के साथ आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस को ओपनली से हो गया ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डाटा। यहीं पे अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टर्स हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत सारे मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट हमारा कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है। जब भी हम डाइजेशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स सिंपल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं और एब्जॉर्प्शन करके ये हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट किए जाते हैं। द सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस में हम दो गैसेस देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है हमारा बॉडी से लंग्स तक होता है। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है लंग्स से पूरी बॉडी में सर्कुलेट की जाती है। थर्ड जो फंक्शन है ब्लड का वो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी में काम के नहीं है। इन प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन भी हमारे ब्लड के थ्रू ही किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आपका जो भी सब्सटेंस हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं उन्हें कहा जाता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो डक्टलेस होती हैं, जिनमें डक्ट देखने को नहीं मिलती। अगला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्ट के तौर पर बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड केमिकल। ब्लड इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। इसके अलावा जो केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी में असेंशियल होते हैं उनका सर्कुलेशन भी ब्लड के थ्रू ही किया जाता है। ब्लड हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए काम करता है, मतलब ये हमारी बॉडी में एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं हम फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में कौन कौन से लिक्विड हमें देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में हमें 3 तरह के लिक्विड देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ब्लड। ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है इनटू ब्लड वेसल्स, और इसको पंप करने के लिए हार्ट मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। यहीं पे अगर हम लिम्फ की बात करें तो लिम्फ को फिल्टर ब्लड भी कहा जाता है, और ऐसे वेसल्स जिनमें लिम्फ फ्लो होता है उन्हें लिम्फ वेसल के नाम से जाना जाता है। टिश्यू फ्लूइड। जब हमारी 2 सेल्स, मान लीजिए कि एक सेल ये है और एक सेल हमारी ये है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है जहां पे जो लिक्विड देखने को मिलेगा, मतलब जो फ्लूइड देखने को मिलेगा, उसे कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड। इसे टिश्यू फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमें मेनली 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा हार्ट। हार्ट जो है हमारा मेनली पंपिंग का काम करता है थ्रू आउट द बॉडी। ये पंप करता है, पंप ब्लड थ्रू आउट बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? तो द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है आर्टरी,
second है vein, and the third is capillaries. आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। वेन्स हमारी हार्ट की तरफ बॉडी से ब्लड लेकर आने का काम करती हैं। एंड कैपिलरीज जो होती हैं, दीज आर द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अवे फ्रॉम बॉडी। Veins carry blood towards the body, towards the heart, and capillaries provide site for the exchange of gases. अब देखते हैं हम ब्लड को। ब्लड, as we know, human blood is a liquid connective tissue. Blood is a liquid connective tissue. The study of blood is called hematology. मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन is known as hemopoiesis. ये जो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस है 3 to 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तक इस सीरीज में देखने को मिलती है कि सबसे पहले हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो हैं ब्लड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद यॉर्क सैक हमारा जो है वो ब्लड फॉर्मेशन करता है, फिर लिवर, इसके बाद स्प्लीन, और एट द लास्ट ऑफ द 7 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी बोन मैरो हमारा ब्लड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बच्चे से लेकर एडल्ट तक फिर हमारी जो बोन मैरो है वही ब्लड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बोन मैरो के थ्रू ही हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है। अब ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के ईसीएफ का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का लगभग 20 से 30% तक पार्ट फॉर्म करता है। ब्लड हमारा रेड कलर का होता है। ब्लड का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। तो जो हीम रीजन है वो आपका आयरन पार्ट है और ग्लोबिन जो रीजन है वो प्रोटीन पार्ट है। हीमोग्लोबिन के जो एक मॉलिक्यूल है वो लगभग 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ब्लड आपका स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। इसका जो पीएच है वो 7.3 टू 7.4 होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर किसी भी चीज का पीएच 0 से 7 तक है तो वो एसिडिक है, अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है और 7 से 14 तक है तो वो एल्कलाइन है। ब्लड का जो पीएच है वो 7.3 टू 7.4 के आसपास है तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारी बॉडी का लगभग 7.7 टू 8% तक बॉडी वेट फॉर्म करता है। ब्लड वॉल्यूम हमें मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, फीमेल्स में कम रहता है। मतलब मेल में ब्लड की वॉल्यूम फीमेल से ज्यादा होती है। मेल्स में लगभग 5 से 6 लीटर तक ब्लड देखने को मिलता है। इसके अलावा फीमेल्स में केवल 4 से 5% ही ब्लड प्रेजेंट होता है। मेल में ब्लड की इस हायर कंसंट्रेशन का रीजन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जिसकी वजह से मेल में ब्लड की कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है। जो हमारा ब्लड है वो एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है ऐसे टिश्यूज जिनमें फाइबर एब्सेंट हो और जिनके मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है
आपका लिवर या लिम्फॉइड ऑर्गन से। लिम्फॉइड ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जो लिम्फ के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा हम जान चुके हैं कि लिम्फ जो है वो एक फिल्टर्ड ब्लड है, मतलब जब ब्लड में से आरबीसी को निकाल दिया जाए और इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है, हम कहते हैं लिम्फ। अब जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड में हमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड का लगभग 55% तक पार्ट फॉर्म करता है। इसके अलावा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या इन्हें कॉर्पसल्स भी कहा जाता है, ये 45% ऑफ द ब्लड फॉर्म करती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें तीन कैटेगरी देखने को मिलती है। सबसे पहला है आरबीसी, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये आरबीसी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन हमारा क्लॉटिंग में रहता है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स मेजर रोल परफॉर्म करती है कि ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। सबसे पहला है प्लाज्मा एंड सेकंड है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में हमारा वाटर जो है मेन कंपोनेंट फॉर्म करता है। प्लाज्मा में लगभग 90% तक वाटर देखने को मिलता है। इसके अलावा प्लाज्मा में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आयन, सोडियम आयन एक्सेट्रा। बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइफ की सर्वाइवल के लिए और किसी भी सेल के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेट्रा मेन है। प्लाज्मा प्रोटीन, वो प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है उन्हें प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा में मेजरली तीन टाइप की प्रोटीन देखने को मिलती है। सबसे पहला है एल्बुमिन प्रोटीन। ये एल्बुमिन प्रोटीन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्पफुल होती है। सेकंड इज ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस पे। डिफेंस मतलब जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करती है। फाइब्रिनोजन एक इनएक्टिव प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है और जब हमारी बॉडी में कोई भी चोट लगती है तो ये वहां पर ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे ब्लड का लगभग 45% तक पार्ट फॉर्म करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आरबीसी। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल के नाम से या ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानी जाती है। The third is platelets. Platelets is also known as thrombocytes. आरबीसी जो है वो रेड कलर की सेल्स होती हैं जो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड है। हमारा आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती हैं। बाइकॉन्केव का मतलब है ये मिडिल पोर्शन में अप्रेस्ड रहती है। इस आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे हीमोग्लोबिन के लिए एडिशनल स्पेस देखने को मिलता है। डब्ल्यूबीसी का जो मेजर काम है वो इम्यून रिस्पॉन्स में है। डब्ल्यूबीसी फाइट करती है डिजीज कॉजिंग एजेंट से या फॉरेन एजेंट से। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रैन्युलर टेक्सचर मतलब दानेदार टेक्सचर देखने को मिलता है। यही पे एक ग्रैन्युलोसाइट्स उन आरबीसी को कहा जाता है जिनके साइटोप्लाज्म में हमें कोई भी ग्रेन जैसा टेक्सचर देखने को नहीं मिलता। ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे पास तीन हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को हम इसिनोफिल्स के नाम से भी जानते हैं।
ये जो तीनों ही नाम है ये इनके लिए, इनकी स्टेनिंग के लिए यूज की जाने वाली डाई के नाम पे है। जैसे बेसोफिल्स को स्टेन करने के लिए हम बेसिक डाई का यूज करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को स्टेन करने के लिए हम न्यूट्रल डाई का यूज करते हैं, एंड एसिडोफिल्स को स्टेन करने के लिए हम एसिडिक डाई का यूज करते हैं। इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं, को याद करने के लिए हम एक ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं। जैसे बासे ग्रेन में न्यूट्रिशन नहीं बल्कि एसिड होता है। मतलब बासे का मतलब होता है ऐसा खाना जो रात में बच गया हो। तो जब हम बासे खाने को खाएंगे, ग्रेन से हुआ ग्रैनुलोसाइट, बासे का मतलब है बेसोफिल्स, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रोफिल्स, एसिड मतलब एसिडोफिल्स। इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। बासे ग्रेन में न्यूट्रिशन नहीं बल्कि एसिड होता है। बासे बेसोफिल्स, ग्रेन मतलब ग्रैनुलोसाइट्स, न्यूट्रिशन न्यूट्रोफिल्स, एसिड मतलब एसिडोफिल्स। चलिए अब देखते हैं हम ग्रैनुलोसाइट्स को। ग्रैनुलोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का काम होता है हमारे लिम्फ ऑर्गन में बी और टी सेल्स फॉर्म करना। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। मोनोसाइट्स जब लगभग 8 आवर्स तक, लगभग 8 घंटे तक ईसीएफ मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रहते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैक्रोफेजेस ऑर्गन के बेसिस पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे लिवर में मैक्रोफेजेस को कुफर सेल्स कहा जाता है, में इन्हें मीसेंजियल सेल्स कहते हैं। ब्रेन में इन्हें माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से समराइज करते हैं। प्लाज्मा, ब्लड, ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा ब्लड का लगभग 55% तक पार्ट कैरी करता है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% तक पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने तीन मेन जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम मेनली हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करवाने का है। डब्ल्यूबीसी मेनली हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स को अगेन हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स। ये जो हमने डिवाइडेशन किया था वो हमने उनकी स्टेनिंग के लिए यूज की जाने वाली डाई के बेसिस पे किया। इसके बाद हमने देखा कि ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं उनके भी दो टाइप है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स के बाद हमारी लिम्फोसाइट्स, देन मोनोसाइट्स, इसके बाद इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक की हेल्प से इन्हें याद करते हैं। न्यूटन लव्स मोना एक्सेप्ट बॉस। न्यूटन से हुआ न्यूट्रोफिल्स, लव से हुआ लिम्फोसाइट, मोना से हुआ मोनोसाइट्स, एक्सेप्ट से इसिनोफिल्स एंड बॉस से हुआ बेसोफिल्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। न्यूटन लव्स मोना एक्सेप्ट भैया, न्यूटन न्यूट्रोफिल्स, lymphocyte, मोना मोनोसाइट्स, एक्सेप्ट eosinophils and boss basophils।